वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम के तमाम चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स जहाँ कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं हूं हाफिज मोहम्मद और दाऊद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपको बहुत सी अपडेट देंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे। और जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त जो दुनिया के हालात और जो वार चल रहे हैं ईरान और इसराइल के, और इसमें फ़लस्तीन के साथ जो पहले मामला थे और बहुत सी अपडेट आ रही हैं, और हम इस अपडेट के हवाले से इस वीडियो को देखेंगे, फिर इस पर रिएक्ट करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर और लाइक, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गाइस, हमारे इस वीडियो का टारगेट है जी 1 मिलियन व्यूज़ और बहुत सारे सब्सक्राइबर, और जो भी हमारी वीडियो को देखे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। तो आइए गाइस, पहले ये वीडियो देखते हैं। तो अब ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल से भीषण हमले के बाद बेस्ट एशिया का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और इस बीच दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि अभी तक कई देशों के बीच चल रहे युद्ध में जिस भारत का जिक्र भी नहीं होता था, वह भारत इस बार ईरान और इजराइल की जंग के बीच केंद्र में आ चुका है। और ईरान मदद के लिए भारत की गुहार लगा रहा है कि भारत किसी न किसी तरीके से ईरान की मदद करे, क्योंकि ईरान ने एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद इजराइल भी शांत नहीं बैठने वाला, और उन्होंने सीधा ईरान को धमकी दिया है कि वह इसके जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। और ईरान को इसमें डर है कि कहीं इजराइल परमाणु बम से हमला न कर दे, इसलिए ईरान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल भारत ने कुछ मामलों में तो पहली बार ईरान और इजराइल को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वह पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। और तो और मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा होने के कारण व्यापारिक रिश्ते में भारतीय कार्यबल के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यहां तक कि मिडिल ईस्ट में जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी नई आफत टूट पड़ी है, जिससे भारत जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच नए युद्ध के मोड़ पर भारत किस तरीके से अटक रहा है, और साथ ही यह भी आपको बताने वाले हैं कि भारत पर कौन सी नई मुसीबत टूट पड़ी है और इससे भारत किस तरीके से निपटेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रसिया यूक्रेन का युद्ध तो एक तरफ चल ही रहा है, जिसे लगभग 3 साल पूरे होने को है। हालांकि भारत अपनी कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए ऐसे समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, तब भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में अगर किसी देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो वह है भारत की। और आज भी भारत की जीडीपी रफ्तार दुनिया के सभी देशों से आगे है, क्योंकि भारत ने यहां पर एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने पर फोकस किया, जिसमें भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी दिमाग लगाया और डॉलर की बजाय सीधे रुपए में पेमेंट करके रूस से सस्ते प्राइस में तेल खरीदना शुरू कर दिया। और जब भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने लगा, तो हमने उसे रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट किया। यानी कि एक तरीके से हमने डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को वैश्विक व्यापार से सस्ता बना लिया, और इसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो गई, जिससे हमारे व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं आई और हमने अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से किया। यानी कि भारत का व्यापार डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिससे रसिया यूक्रेन के युद्ध का तो भारत की इकोनॉमी पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नया मोड़ खड़ा हो चुका है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग में सबसे पहले लेबनान शामिल हुआ। उसके बाद ईरान का जो इस्लामी संगठन हिजबुल्लाह है
वह भी इजराइल के ऊपर टूट पड़ा। हिजबुल्लाह में जो लड़के हैं वह ईरान के ही लोग हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह लेबनान में है और लेबनान से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से इजराइल ने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक में एक साथ हिजबुल्लाह के लोगों को खुफिया तरीके से एक साथ उड़ाया, उसमें हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनकी भी मौत हो गई। और साथ ही इसमें इजराइल ने हैकिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक साथ पेजर और कुछ दिन बाद वॉकी टॉकी को ब्लास्ट किया, जिससे ये डिवाइसेस बम की तरह फटने लगे और इसमें हिजबुल्लाह के हजारों आतंकी मरने के साथ साथ आम लोगों से लेकर कई बेगुनाह लोगों की भी मौत हो गई। और इन्हीं सबसे इजराइल ने खुद ईरान पर कयास लगाने शुरू कर दिए कि कुछ महीने पहले आपने हादसे में अपने राष्ट्रपति को खो दिया और उसको एक टेक्निकल मिस्टेक बताया, और कुछ दिन पहले ही हमास के जो नेता थे उनको भी आपने खो दिया है, और अब तो आपने हिजबुल्लाह के चीफ को भी खो दिया है। तो क्या अभी भी शांत बैठे रहोगे? यानी कि इजराइल ने जब इस तरीके से ईरान पर कयास लगाए तो इसके बाद ईरान फुल पावर में आ गया और पिछले दिन 2 अक्टूबर को अचानक 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक कर दिया। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा भारत और समुद्री रास्ते उत्तरी पश्चिमी दिशा में आने पर यहां मौजूद है ईरान। उसके बाद आप इस दूसरे वाले मैप पर नजर डालिए। यह जो राइट साइड में रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है यह है ईरान, और लेफ्ट साइड में जो छोटा सा रेड कलर वाला एरिया है यही है इजराइल। यहां पर लेबनान और गाजा को भी आप येलो कलर में देख सकते हैं। यानी कि ईरान ने पिछले दिन जब एक साथ 180 मिसाइल को यहां से इजराइल के लिए छोड़ा तो वह मिसाइल इराक के ऊपर से होती हुई इजराइल तक पहुंची, जिसमें से कुछ मिसाइल जॉर्डन वाले इलाके में ही फायर हो गई। फिर भी लगभग 90% तक मिसाइल इजराइल के सटीक टारगेट पर पहुंची। फिलहाल उनमें से भी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई मिसाइल सीधा इजराइल पहुंच गई, जिसे आप वीडियो फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि मैप में इजराइल भले ही छोटा सा देश दिख रहा है, लेकिन इसके पास डिफेंस हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अब इजराइल ने पलटवार के लिए जिस तरीके से ईरान को धमकी दिया, उससे इन्हें डर लग रहा है कहीं इजराइल ईरान पर परमाणु बम से अटैक ना कर दे। और यहीं पर बीच में आता है भारत, क्योंकि ईरान को इजराइल से डर लग रहा है तो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के रिलेशन काफी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी। यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दोनों देशों के बीच युद्ध शांति की बात कर सकता है, लेकिन यह उतना भी आसान नहीं है। हालांकि अभी तो भारत ने इंडियन लोगों के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी किया है और भारत आगे चलकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन यहां पर इन दोनों देशों में मचे युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी पर एक नया मोड़ खड़ा हो चुका है। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान, जो कि विश्व में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, इनके द्वारा एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है और क्रूड ऑयल के दाम तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिसका इनडायरेक्टली इफेक्ट भारत पर भी देखने को मिल सकता है। और हमारे लिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो व्यापार है वह यूरोप से लेकर सभी मिडिल ईस्ट देशों में होता है। यानी कि इन देशों में हम अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर समुद्री रास्ते शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब इस तनाव के कारण हूथी विद्रोहियों के द्वारा जहाजों पर अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, और यह रास्ता भी ईरान और अजरबैजान से होते हुए रूस तक पहुंचता है, जिसके कारण ईरान की इन्वॉल्वमेंट होने से यह रूट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। यानी कि दोनों देशों के बीच माहौल ठंडा नहीं होता तो ट्रेड रूट डिस्टर्ब होने से दूसरे देशों में भारत का व्यापार कमजोर हो जाएगा, जिससे इसका ज्यादातर असर भारत की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा और कुछ आइटम्स भी महंगे हो सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को यहां पर इन दोनों देशों को टेबल पर बैठकर शांति की बात करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और हमने काफी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। 2 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा अटैक किया, मिसाइल अटैक, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें बताया ये गया कि किसी न्यूज़ ने बताया 400 मिसाइल अटैक थे, किसी ने बताया कि 190 मिसाइल अटैक थे। तो जो कि एक बात बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है कि जो मिसाइल अटैक किए गए उसके जो 400 जो है ना उसका डिफेंस सिस्टम उसने जो है ना रास्ते में उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ज़ाया कर दिया, उसको तबाह कर दिया। लेकिन एक बात सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि जो 90% जो थे ना मिसाइल वो टारगेट के ऊपर जाकर उन्होंने बिल्कुल हिट किया। तो जानते ही गाइस आपके कुछ दिन पहले जो है ना ईरान के अंदर इस्माइल हानिया जो कि यहाँ पे मौजूद थे और हमास के जो लीडर थे उनकी जो है ना यहाँ पे डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो है ना दुनिया के अंदर एक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक हलचल मची कि ईरान जो है ना पलटवार ज़रूर लाजमी करेगा। लेकिन काफ़ी जो टाइम गुजरने के बाद, काफ़ी दिन गुजरने के बाद किसी ने कहा कि अब जो है ना ईरान बैठ गया है, ईरान जो है ना इसके ऊपर खामोश हो चुका है, ईरान जो है ना इसराइल पर अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह की बहुत सी खबरें, बहुत से मामला जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड किए और हर बंदे ने अपने अपने ज़हन के मुताबिक बात की। लेकिन एक बात जो आपने देखी अभी कि जो ईरान था उसने उस वक़्त से लेकर 2 अक्टूबर तक अपनी जो है ना फुल जंगी तैयारी जो है ना मुकम्मल कर ली है। यानी कि उसने अपनी फुल जंगी तैयारी करने के बाद उसने जो है ना इजराइल पर जो है ना ये मिसाइल अटैक किए कि उसने इसलिए ये किया है कि जब अगर मैं उस पर अटैक करूं तो मेरी जो तैयारी वो बिल्कुल कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। तो उसने एक बड़ी एक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक डिप्लोमेसी खेली है और बहुत ज़्यादा अच्छी डिप्लोमेसी उसने अपनाई है। तो इसके अलावा गाइस अब जो है ना दोनों हर दुनिया की नज़र जो है ना इस वक्त भारत के ऊपर टिकी हुई है कि भारत जो है ना वो अब सालसी का जो किरदार अदा करे और इन दोनों देशों को बिठाए और इसको जो है ना मामलात को रफ़ा दफ़ा करे, ख़त्म करे। क्योंकि जो है ना ईरान और इजराइल दोनों ही जो है ना उसके अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ। लेकिन एक जो खबर जो है ना एक अपडेट ये भी चल रही है कि रशिया जो है ना वो अब करवट ले चुका है ईरान की। तो उसकी एक ये भी खबर हमने सुनी थी कि ईरान ने ये कहा था कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करता है तो उसका अटैक जो ईरान पर नहीं होगा वो डायरेक्टली रशिया के ऊपर किया जाएगा, रूस के ऊपर किया जाएगा। तो अब देखिए ना गाइस कि ये दुनिया जो है ना 2 धड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है। अब यानी कि ये जो है ना जंग अजीम जो है ना वो तीसरी जंग अजीम या कहें कि वर्ल्ड वार 3 उसकी तरफ जो है ना कदम जो है ना बहुत तेज़ी की तरफ जा रही है, बहुत तेज़ी की तरफ मामलात इस तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये क्योंकि इन तमाम मामलात के अंदर एक ही शैतान है, ठीक है ना। और वो शैतान कौन है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो शैतान कौन है। कौन है भाई? इजराइल नहीं, वो अमेरिका है, ठीक है ना। अमेरिका जो है ना वो ये नहीं चाहता कि एशिया के अंदर अमन हो, ठीक है ना, एशिया के अंदर सुकून हो। वो तो ये चाहता है कि यहाँ पर जो है ना लड़ाई झगड़े जो है ना फसाद, वो तो हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसको तो ना को वहाँ पे अटैक कर सकता है, ना को वहाँ पे उस तरह कोई जाके कोई मार सकता है। तो वो वहाँ से जो है ना एशिया का जो सुकून है ना वो बर्बाद कर रहा है। शुरू से उसका यही जो काम था उसने स्टार्ट किया था, अब उसी काम के ऊपर वो काम अपना मुकम्मल कर रहा है। हाँ तो देखिए ना कि मिसाल के तौर पे इसराइल ते ईरान दा हुंदा है यार, ये मतलब देखिए ना कि कितने हो सकता है। इसराइल को भी चाहिए था कि यार जो फ़लस्तीन के अंदर उसने जो जंग शुरू की है, कितने दुनिया ने उसको रोका कि आप जो है ना ये जंग बंदी कर दे। और हम जो अभी देखे ना कि अभी सालसी का किरदार अदा करना चाहिए सबको जो है ना एक अच्छा, यानी कि फ़लस्तीन को भी बिठाया जाए और उसके अलावा इसराइल को बिठाया जाए, लबनान को बिठाया जाए, जो भी मामला उसको बैठ के सुलझाया जाए।
तो अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब तो कोई भी कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अब अगर उसने ईरान ने इसराइल पे अटैक किया है तो अब ये खबरें ट्रेंड कर रही हैं जी इसराइल जो है ना वो अटैक करने वाला है, न्यूक्लियर अटैक जो है ना परमाणु बम जो है ना वो फेंकेगा ईरान के ऊपर। तो अब जिसके असरात पाकिस्तान ते इंडिया ते भी होने। हाँ, तो जिसके असरात भाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर नहीं होंगे, मेरा ख्याल में ये पूरे असरात एशिया के ऊपर होंगे, पूरा एशिया तबाह होगा। ठीक है ना, ये एशिया का पूरा एशिया जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो है ना ये सबको सोचना चाहिए कि यार ये तबाही होने से बचा ली जाए। तो जिस तरह की दुनिया भारत की तरफ देख रही है, दुनिया जो है ना कि जो है ना भारतीय पाए, भारत इसमें अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ईरान भारत का भी दोस्त है और जो है ना इसराइल भी और भारत का दोस्त है। तो देखते हैं कि अब जो है ना ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी तक तो जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है, संजीदा है, क्योंकि अगर ईरान ने अटैक कर दिया है तो इसराइल पलटवार लाजमी करेगा। अगर इसराइल पलटवार करता है, अगर न्यूक्लियर भी अटैक करता है तो भाई हो सकता है कि ईरान के पास भी खबरें आ रही, हमने खबरें आई कि भी ईरान के पास भी न्यूक्लियर है। तो ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा जो है ना खराबी की तरफ चला जाएगा। तो इस वक्त दुनिया के हालात बड़े संजीदा हैं और हमें सबको मिल के और इसके अलावा जो बड़े बड़े हमारे आवाज़ उठानी चाहिए और इस मामले को जो है ना जितना जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाना चाहिए, कि हो सकता है कि वक्त हमसे हमारे हाथों से निकल जाए और बाद में पछतावा के अलावा कुछ भी हाथ ना आए। तो गाइस बहुत कुछ हमने इस वीडियो में देखा, बहुत सी अपडेट देखी और बहुत कुछ हमने जानकारी हासिल की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने अच्छे से कमेंट करके हमें जो है ना हमें कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर देना है।